अभी के टाइम पे अमेजन और फ्लिपकार्ट पे जो सेल स्टार्ट होने वाला है, जहाँ पे आपको iQOO Neo 10 एंड पोको F7 आपको काफ़ी सही प्राइस एंड डिस्काउंट के साथ देखने को मिलता है। जिसके बाद बहुत सारे लोग कंफ्यूज है कि iQOO Neo 10 लेना चाहिए या फिर हमें जो पोको F7 लेना चाहिए। iQOO वहीं पे जो परफॉर्मेंस को टारगेट करता है और स्पेशली जो लोगों के ध्यान में आता है iQOO का नाम सुनते हैं गेमिंग, जबकि पोको है जो गेमिंग प्लस बाकी दो चीज़ों को भी टारगेट करता है। बट दोनों फ़ोन के जो परफॉर्मेंस है, जो स्पेक्स है, वो बिल्कुल ही क्लोज है, एक दूसरे के सिमिलर देखने को मिलते हैं, कार्बन कॉपी, जिसकी वजह से कन्फ्यूजन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है कि अगर बाई करे तो किसे करें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये क्लियर आंसर देने वाला हूं कि इनमें से किसे आपको पिक करना चाहिए। वहीं पे जो iQOO Neo 10 अभी रीलॉन्च किया गया है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों के मन में डाउट भी आ रहा है कि इसका अपडेट पॉलिसी क्या होगा, क्या ये पहले जो 1 साल पहले लॉन्च हुआ उसके जैसा ही परफॉर्म करेगा या फिर कुछ अलग करेगा, वो भी मैं आपको यहाँ पे क्लियर करूंगा। और मैं इन दोनों डिवाइस को पिछले 1 साल से यूज कर रहा हूँ, तो अपना क्या यूजर एक्सपीरियंस है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और बाकी जो लोग यूज कर रहे हैं उन्होंने क्या क्या प्रॉब्लम फेस किया है, क्या क्या एडवांटेज देखा है इस फोन के अंदर, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच करना ताकि आपको डाउट्स क्लियर हो जाए। और आपने कोई और डिवाइस बाई करने का मन बना ही रखा है तो फिर कोई फायदा नहीं है इस वीडियो को वॉच करने का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। iQOO का नाम सुनते ही ध्यान में आता है भाई गेमिंग, BGMI, क्योंकि ये उसी के हिसाब से जो मार्केटिंग करी गई है शुरू से लेके आज तक। और पोको का जो F सीरीज है ये भी स्पेशली जो परफॉर्मेंस को ही टारगेट करता है। दोनों में आपको जो स्नैपड्रैगन का 8 Gen 4 चिपसेट देखने को मिलता है, दोनों में LPDDR आपको जो 5x रैम, UFS 4.1 का स्टोरेज देखने को मिलता है। दोनों काफ़ी ज़्यादा सुपर स्मूथ एंड स्नैपी है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको हाइपर थोड़ा ज़्यादा सुपर स्मूथ और स्नैपी फील करवाता है Origin OS के कंपेरिजन में। Origin OS पहले से काफ़ी ज़्यादा बेटर हो गया है जब फन टच था उसके कंपेरिजन में, बट स्टिल यहाँ पे और भी ज़्यादा फिनिशिंग की ज़रूरत है। आपको Origin OS में ये चीज़ फील होती है, बट दोनों अपनी अपनी जगह पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। बाकी UI स्क्रीन काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुके हैं, बट अभी के मामले में Origin OS थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं। बट दोनों का जो यूजर एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल ही अलग है और ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको UI स्क्रीन कौन सा पसंद आता है। बट अगर आप UI स्क्रीन को साइड में रख देते हो तो दोनों की जो परफॉर्मेंस के लिए जो यहाँ पे प्रोसेसर पावर यूज करा गया है वो बिल्कुल ही सिमिलर देखने को मिलता है। बट सबसे बड़ा एडवांटेज आपको पोको के साथ देखने को मिलता है। पोको का बेस वर्जन ही आपको है जो 12GB रैम के साथ देखने को मिलता है। वहीं पे iQOO भाई आपको 8GB के साथ प्रोवाइड किया गया है, और साथ साथ iQOO का जो प्राइस है वो थोड़ा सा आपको ज्यादा देखने को मिलता है। दोनों लॉन्च हुआ था करीब 32 के आसपास का, लेकिन प्राइस हाइक की वजह से दोनों का प्राइस है यहाँ पे 37 और 40 के आसपास से जो टच कर चुका है, और आने वाले टाइम में क्रॉस भी कर जाएगा क्योंकि आए दिन प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं। लेकिन अभी जो सेल आया है इसमें आपको जो iQOO Neo 10 करीब 35 के आसपास देखने को मिलता है, वही बेस वर्जन जो कि आपको जो 8GB के रैम के साथ देखने को मिलता है। वहीं पे फ्लिपकार्ट पे पोको F7 आपको जो सेल के अंदर 32 के आसपास देखने को मिल जाता है, और इसका जो बेस है वो आपको 12GB रैम के साथ देखने को मिलता है। यहाँ पे क्लियर विनर कहा जाए रैम के मामले में और फ्यूचरिस्टिक के मामले में वो आपको पोको F7 देखने को मिलता है। बट यहाँ पे 8GB रैम भी इनफ होता है, लेकिन अगर फ्यूचर की बात करें तो 12GB ज्यादा मोर इनफ और मोर सेंस बनाता है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं इसके जो कैमरे की, तो कैमरे का सेटअप भी काफी हद तक सिमिलर आपको देखने को मिलता है। दोनों में आपको 50 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिल जाता है, मेगापिक्सल आपको अल्ट्रा वाइड देखने को मिलता है। iQOO के अंदर आपको सेल्फी कैमरा 32 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है, जबकि पोको में आपको 20 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है। अगर कैमरे क्वालिटी की बात करें तो मैंने वीडियो दे रखा है दोनों का, आप देख सकते हो, बट यहाँ पे मैं थोड़ी बहुत फोटोज ऐड कर दूंगा। यहाँ पे दोनों का कैमरा बिल्कुल ही है जो सेम टू सेम आपको क्वालिटी निकाल के देता है। डिटेलिंग की बात करें तो 19-20 का फर्क देखने को मिलता है, जहाँ पे थोड़ा सा बेटर आपको दिखाई देता है iQOO Neo 10, और थोड़ा सा डाउन साइड में आपको हल्का सा स्लाइटली 0.5 के फर्क की बात करें तो आपको पोको F7 देखने को मिलता है। बट पोको F7 में आपको एक एडवांटेज दिखाई देता है, वो है Gcam का। अगर आप यहाँ पे Gcam को ऐड कर देते हो तो इसका जो कैमरा है वो काफी ज्यादा वेल इंप्रूव हो जाता है। उसके बाद iQOO तो भाई से टच भी नहीं कर सकता, और मैंने ऑलरेडी Gcam का वीडियो दे रखा है, आप जाके चेकआउट करो। आपको नाइट फोटोग्राफी, डे लाइट फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी में काफी ज्यादा एडवांटेज मिल जाता है Gcam ऐड करने के बाद। वहीं पे जो आपको iQOO Neo के अंदर Gcam का कुछ खास एडवांटेज नहीं मिलता, आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो। बट यहाँ पे पोको F7 थोड़ा बेटर निकल के आता है Gcam के साथ, लेकिन डिफॉल्ट के साथ आपको iQOO थोड़ा बेटर दिखाई देता है। अगर सेल्फी की बात करें तो सेल्फी में दोनों में कुछ खास आपको रिजल्ट देखने को नहीं मिलते। ओवरऑल दोनों के कैमरे अच्छे परफॉर्म करते हैं, उतना ज़्यादा अच्छा नहीं। अगर आप कैमरा सेंट्रिक फोन ढूंढ रहे हो तो ऐसे में ये दोनों आपको थोड़ा बहुत में भी निराश करेंगे, लेकिन आपको परफॉर्मेंस ज़्यादा टारगेट करना है उसका थोड़ा बहुत कैमरा, तो ऐसे में आपको दोनों में से कोई शिकायत नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे नियो के अंदर यानी iQOO Neo 10 के अंदर आपको स्लाइटली जब ये लॉन्च हुआ था तो फॉग इशू देखने को मिल रहा था, और ये 100% यूजर्स को देखने को नहीं मिल रहा था। कुछ को मिल रहा है, कुछ को नहीं मिल रहा है। और ये कब होता है? जब रेनी सीजन रहता है तो थोड़ा सा मौसम थोड़ा अजीब हो जाता है। उस समय अगर आप 4K का 60 पे यूज करते हो तो आपको iQOO Neo 10 के अंदर फॉग का इशू देखने को मिलता है, और ये फॉग इशू कई बार अलग अलग ब्रांड में भी हमें देखने को मिले, बट ऐसा कुछ भी पोको F7 में देखने को नहीं मिलता। तो जरूरी नहीं है कि आपको देखने को मिले, लेकिन मिलेगा। और वैसे में आपको जो वीडियो वगैरह शूट करना होगा
बार रिकॉर्ड करना होगा तो आपको थोड़ा सा परेशानी हो सकती है। और अभी के टाइम पे ये फॉग इशू आ नहीं रहा है, बट मे भी बारिश के मौसम में फिर से देखने को मिले। और कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि भाई मेरे में आज तक है जो फॉग का इशू नहीं आया, तो ये मे भी यूजर टू यूजर डिपेंड कर सकता है। अनदर अगर यहाँ पे वीडियो क्वालिटी की बात करें, वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें, तो आपको आईक्यू में स्लाइटली बेटर फील हो जाता है वीडियो रिकॉर्डिंग अगर डिफॉल्ट स्टॉक कैमरे की बात करें तो। जबकि आईक्यू में एक और एडवांटेज आपको मिलता है कि सेल्फी में 4K का 60 fps आप रिकॉर्ड कर सकते हो, जबकि पोको F7 में आपको 1080p का 60 fps ही देखने को मिलता है सेल्फी में। दोनों के बैक कैमरे में आपको 4K का 60 fps सपोर्ट मिल जाता है। आईक्यू के अंदर प्रो वीडियो मोड दिया गया है, जो वीडियोग्राफी वगैरह थोड़ा ज्यादा करते हैं उनको ये चीज समझ में आएगा। जबकि पोको F7 में आपको जो प्रो वीडियो मोड देखने को नहीं मिलता, उसके लिए आपको थर्ड पार्टी कैमरा जैसे ब्लैक मैजिक या बाकी अदर कैमरा का आपको जो यहाँ पे जो सपोर्ट लेना पड़ेगा, तब जाके आप प्रो वीडियो मोड यूज कर सकते हो पोको F7 के अंदर। तो यहाँ पे थोड़ा एडवांटेज तो आपको जो iQOO Neo 10 के अंदर देखने को मिलता है कैमरे के मामले में, बट इतना बड़ा भी जो बिग इंप्रूवमेंट नहीं है। मैं कहूँ यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 0.5 का ही इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलता है iQOO Neo के अंदर। बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो आपको iQOO Neo 10 में 7000 mAh का बैटरी देखने को मिल जाता है, जो कि काफी ज्यादा बिगर है। और इन द बॉक्स 120 वाट का चार्जर देखने को मिलता है, जो कि फोन को कंप्लीटली 0 से 100 या 1 से 100 40 मिनट के अंदर चार्ज कर देता है, जो कि सेम टाइमिंग है जब से फोन लॉन्च हुआ है। और अभी तक 1 साल के पीरियड में कभी भी जो यहाँ पे चार्जिंग टाइम इंक्रीज नहीं हुआ है, सिमिलर देखने को मिलता है। और ये काफी अच्छा चार्जिंग टाइम मैं यहाँ पे कहूंगा। वहीं पर अगर हम इसके बैकअप की बात करें तो स्टार्टिंग में ये करीब आराम से 11 से 12 आवर्स का स्क्रीन ऑन टाइमिंग यूजर्स को प्रोवाइड कर रहा था नॉर्मल बेसिक पे, बट अभी के टाइम पे ये रिड्यूस होकर आपको जो 9 से 10 और 11 आवर्स के आसपास से जो पहुंच गया है। तो करीब 1 से 2 घंटे का फर्क पड़ा है बैटरी बैकअप के मामले में, जो कि जब से ओरिजिन ओएस अपडेट आया है इसमें थोड़े बहुत ग्लिचेज भी देखने को मिलते हैं। आए दिन किसी अपडेट के साथ कुछ नया बग, कुछ नए प्रॉब्लम सॉल्व है जो होते हुए नजर आते हैं। रिसेंटली इसमें वाईफाई का बग आया था कि अगर आप लॉन्ग टाइम तक वाईफाई कनेक्ट रखते हो, फोन स्टैंड बाय में रहता है, दोबारा रीयूज करते हो, तो ऐसे में आपका वाईफाई काम नहीं करता, आपको वाईफाई को ऑफ करके फिर से ऑन करना पड़ता है, तब जाके आपका वाईफाई फिर से काम करता है। तो ये प्रॉब्लम अभी के टाइम पे 80% सॉल्व हो चुका है, थोड़ा है, तो मे भी आने वाले टाइम में सॉल्व हो जाएगा। बट बैटरी में हल्का सा डाउन साइड जरूर आया है। वहीं पे हम बात करें पोको के F7 की, तो यहाँ पे 7550 mAh का बैटरी आपको देखने को मिलता है, जो कि काफी ज्यादा बिगर है। और इन द बॉक्स आपको 90 वाट का चार्जर देखने को मिलता है, जो कि फोन को कंप्लीटली जो 50, 55 और 60 मिनट में कंप्लीट चार्ज कर देता है, जो कि थोड़ा हीट या वार्म के कंडीशन में टाइमिंग ऊपर नीचे होता है, लेकिन हाँ 60 मिनट के अंदर ये कंप्लीट चार्ज हो जाता है, जो कि शुरू से लेकर अभी तक का सिमिलर ही है। और ये चीज मैं कहूँगा कि अच्छा भी है। और इसके बैटरी बैकअप की बात करें तो स्टार्टिंग पे दोनों में काफ़ी ज़्यादा भाई लड़ाई रहती थी कि भाई पोको का F7 बैटरी रन नहीं करता अच्छा, 7000 mAh होने के बाद भी iQOO अच्छा बैकअप देता है, जबकि पोको F7 में ऐसा नहीं देता। बट अभी के टाइम पे दोनों की कंडीशन काफ़ी हद तक मैं कहूँगा सिमिलर है। पहले भी जो हमारा पोको F7 अच्छा खासा बैकअप दे रहा था, जो कि 12 आवर्स, 13 आवर्स और सम टाइम किसी के लिए 14 आवर्स का स्क्रीन ऑन टाइम निकाल के दे रहा था। और अभी के टाइम पे भी इसमें जो करीब 1 से 2 घंटे का बैटरी ड्रॉप आ चुका है नए लेटेस्ट HyperOS 3 के अपडेट के साथ। ये लॉन्च हुआ था HyperOS 2 के साथ, बट अभी HyperOS 3 पे रन कर रहा है, जो कि Android 16 है। और दोनों में आपको Android 16 देखने को मिलता है। अभी के टाइम पे पोको F7 का जो बैटरी बैकअप आपको देखने को मिल जाता है, अगर आप जो अच्छे से नॉर्मल बेसिक यूज करते हो, तो अभी भी है जो आप यहाँ पे 11, 12 और 13 आवर्स का स्क्रीन ऑन टाइम निकाल सकते हो, जो कि काफी अच्छे से है। लेकिन यहाँ पे एक चीज और नोटिस होती है पोको के F7 के अंदर कि अगर आप एक हैवी यूजर हो, ज्यादा गेमिंग करते हो, ऐसे में आपका फोन का प्रोसेसर काफी ज्यादा वर्क करता है, उस पर लोड पड़ता है, तो यहाँ पे बैटरी ड्रेन थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलता है iQOO Neo 10 के कंपैरिजन में। तो अगर आप हैवी यूजर्स हो तो आपके बैकअप में थोड़ा सा स्लाइटली कमी फील हो सकता है पोको के F7 के अंदर नियो के कंपैरिजन में। बट नियो का भी हाल कुछ ऐसा ही आज के टाइम पे, इसमें आप अगर हैवी लोड यूज करते हो तो किसी अपडेट में ये बैटरी थोड़ा ज्यादा ड्रेन करता है। तो कुल मिला के यहाँ पे कह सकते हैं कि बैटरी बैकअप दोनों का सिमिलर ही देखने को मिलता है। जबकि बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो पोको F7 में थोड़ा सा स्लाइटली आपको ज्यादा देखने को मिल जाता है। और कुछ यूजर्स तो जो कि वाईफाई पे यूज करते हैं, यहाँ पे भाई 15 और 17 आवर्स का स्क्रीन ऑन टाइम निकाल रखे हैं, और कुछ यूजर्स ने भाई यहाँ पे 12 आवर्स का स्क्रीन ऑन टाइम निकाला है। तो ये टोटली डिपेंड करता है यूजर टू यूजर कि किस तरीके से आप फोन को यूज करते हो, क्या क्या सिनेरियो में आप यूज करते हो, ये टोटली उसके ऊपर डिपेंड करेगा। बट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि आपको बैटरी से रिलेटेड दोनों में कभी शिकायत नहीं होगी कि आपका 1 डे का बैकअप नहीं निकाल के दे रहा है। दोनों अच्छे से आपको 1 डे का बैकअप निकाल के देंगे। बट वहीं पर आप बैटरी कैपेसिटी से कंपेयर करोगे, भाई इतना बड़ा लार्जर बैटरी है, उसके हिसाब से बैकअप तो मिलना चाहिए। तो वैसे में आपको थोड़ा सा निराशा होगा दोनों डिवाइस से कि भाई स्लाइटली यहाँ पे बैटरी ड्रेन ज्यादा देखने को मिल रहा है। लेकिन कंप्लीटली आपका 1 डे निकाल के देते हैं, तो यहाँ पे मैं कंप्लेन नहीं करूंगा। अब रही बात की क्वेश्चन आता है कि अभी जो iQOO Neo 10 री लॉन्च करा गया है, तो इसमें कोई खास नहीं है, इसमें आपका कलर ही नया दिया गया है।
ऐसे आप समझो कि पहले से 2-3 कलर मिल रहे थे, अब यहाँ पे टोटली 5 कलर आ चुके हैं। जैसे कि पोको के F7 के अंदर आपको टोटल 3 कलर देखने को मिलते हैं, एक गेमिंग एडिशन के नाम से दिया गया, एक व्हाइट है और एक ब्लैक है। व्हाइट के अंदर आपको फिंगरप्रिंट का जो निशान है, मैग्नेट फिंगरप्रिंट, वो आपको बहुत कम देखने को मिलता है, ब्लैक पे बहुत ज्यादा, और जो गेमिंग एडिशन है उसमें भी आपको और ज्यादा देखने को मिलता है। iQOO Neo के अंदर नया कलर दिया गया है, इसमें ऐसा कुछ खास आपको देखने को नहीं मिलता। अगर आप नया फोन बाई कर रहे हो तो वहाँ पे बस कलर ऐड हुआ है, डिवाइस के अंदर कोई भी चेंज नहीं किया गया है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई नया लॉन्च किया गया है तो वो थोड़ा सा बेटर तरीके से परफॉर्म करेगा प्रीवियस 1 ईयर लॉन्च हुए डिवाइस के कंपेरिजन में, तो ऐसा नहीं है। दोनों का आप अगर यूज करते हो, बाई करते हो, दोनों में आपको अपडेट देखने को मिलते हैं। बस आपको फर्क ये देखने को मिलेगा कि जो 1 साल से आप पहले से यूज करते हुए आ रहे हो उसका बैटरी हेल्थ थोड़ा सा ड्रॉप हो चुका होगा, जो कि 90, 97, 98 ऐसे होगा, और जो अभी आप जस्ट नया बाई करोगे उसका 100% होगा। तो बस यही फर्क देखने को मिलेगा, जबकि दोनों में सॉफ्टवेयर अपडेट सिमिलर देखने को मिलेंगे, दोनों का अपडेट पॉलिसी सिमिलर होने वाला है। ऐसा नहीं कि अभी रीलॉन्च किया गया है तो उसका 1 साल नया अपडेट पॉलिसी देखने को मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस वहाँ पे कलर ऐड करे गए हैं और कोई खास एडवांटेज नहीं है। तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि नया लॉन्च है तो कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेज देखने को मिलेगा, कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला। तो आई होप कि आपको ये डाउट क्लियर हो चुका होगा। अगर दोनों के डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो iQOO Neo 10 आपको है जो थोड़ा सा हैंडी फील करवाता है, ये आपको है जो मेटल फ्रेम प्रोवाइड नहीं करता, जहाँ पे पॉलीकार्बोनेट फ्रेम दिया गया है, बैक वगैरह सब कुछ आपको प्लास्टिक का कह सकते हैं देखने को मिलता है। बट ये इतना चीप नहीं है कि आपको दिक्कत आएगा, लेकिन हाँ जब आप इसके बैक पे प्रेस करते हो कुछ इस तरीके से तो यहाँ पे हल्का सा दबने वाला है जो फील आपको होता है, हल्का सा गैपिंग है, जो कि समटाइम आपको जो फील हुआ कि अंदर से चट चट का आवाज आ रहा है। बट 1 साल के यूजेज पे कोई भी 1% का इशू नहीं आया, तो आपको लॉन्ग यूज करना है कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा फोन के बैक एंड डिजाइन के साथ, और एक थोड़ा कंफर्टेबल भी फील करवाता है। वहीं पे पोको F7 की बात करें तो आपको जो बैक ग्लास में देखने को मिलता है गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोटेक्शन दिया गया है और मेटल फ्रेम है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा प्रीमियम एंड सॉलिड फील करवाता है, और हल्का से हैवियर साइड भी आपको फील करवाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको ग्लास और मेटल देखने को मिलता है, जबकि दूसरी साइड में आपको प्लास्टिक देखने को मिलता है, तो वेट में भी हल्का फुल्का फर्क पड़ता है। तो अगर आपको प्रीमियम चीजें पसंद आती है तो आपको पोको F7 का जो इन हैंड फील है वो काफी ज्यादा अच्छा लगेगा, जबकि थोड़ा सा कंफर्टेबल साइड आपको iQOO Neo 10 देखने को मिल जाएगा जब आप उसे हाथ में होल्ड करोगे तो। और जब कोई भी चीज हाथ में पकड़ने के बाद प्रीमियम फील लेता है ना, तो उसका जो यूज करने का मजा है वो ऐसे ही बढ़ जाता है, जबकि iQOO Neo 10 के साथ ऐसा कुछ भी आपको एक्स्ट्रा फील नहीं होता। बस हाँ नॉर्मल सा डिवाइस ठीक ठाक ऐसा फील होता है, ठीक है। वहीं पर अगर हम डिस्प्ले की बात करते हैं तो दोनों के डिस्प्ले के जो क्वालिटी है वो अपनी जगह पे काफ़ी ज़्यादा बेटर है। आउटडोर डायरेक्ट सनलाइट में आपको 1% का भी दिक्कत नहीं आता, दोनों में क्लियर तरीके से दिखाई देता है, तो इससे रिलेटेड आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन डिस्प्ले लुक वाइज आपको थोड़ा सा बेटर लगता है पोको F7 का, क्योंकि यहाँ पे सिमेट्रिकल बेजल दिया गया है, जबकि iQOO Neo 10 के अंदर बॉटम पे आपको थोड़ा सा ज़्यादा चिन्ह देखने को मिल जाता है, जो कि उतना ज़्यादा नहीं है बट हाँ थोड़ा सा ज़्यादा है। तो इस कंपेरिजन में पोको F7 का डिस्प्ले थोड़ा सा बेटर फील होता है, जबकि कलर वगैरह में दोनों में आपको जो काफ़ी सही देखने को मिलता है, HDR का सपोर्ट है, L1 का सपोर्ट मिल जाता है, डॉल्बी विजन वगैरह आपको देखने को मिल जाता है। और अगर स्पीकर की बात करें तो डॉल्बी की वजह से आपको पोको F7 का साउंड थोड़ा सा बेटर फील करवाता है iQOO Neo 10 के कंपैरिजन में। लेकिन 1 साल के यूजेज के बाद कुछ नया अपडेट आने के बाद हल्का सा लो ऑडियो क्वालिटी, यहाँ पे मैं कहूँगा कि लो वॉल्यूम हो चुका है पोको के F7 का, जबकि iQOO Neo 10 में ऐसा कुछ भी नहीं है। बट इतना ज़्यादा लो नहीं हुआ है कि आपको तकलीफ होगा, तो उसके लिए टेंशन मत लेना। लेकिन हाँ हल्का सा फील जरूर होगा कि यहाँ पे वॉल्यूम और ज़्यादा होता तो बेटर होता। पोको F7 के साथ आपको IP रेटिंग सबसे हाईएस्ट 69 का देखने को मिल जाता है, जबकि iQOO Neo 10 के साथ आपको 65 ही देखने को मिल जाता है। तो अगर बाई चांस एक्सीडेंटली आपका जो पोको F7 है जो पानी में गिरता है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जबकि iQOO के साथ आपके जो हालत खराब हो सकती है पानी में गिरने के बाद, क्योंकि टेंशन रहेगा कि IP रेटिंग नहीं है तो वाटर वगैरह जा सकता है, डैमेज हो सकता है। तो ऐसे तो मैं कभी रिकमेंडेड नहीं करता कि IP रेटिंग हो या ना हो, आप पानी से बचा के रखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। पोको F7 में आपको एक और एडवांटेज देखने को मिलता है कि यहाँ पे बिगर बैटरी है, तो इसका फुल एडवांटेज लिया गया है, क्योंकि यहाँ पे आपको रिवर्स वायर चार्जिंग सपोर्ट मिलता है, वो भी 22.5 वाट का। तो इमरजेंसी केस में आप बाकी अदर डिवाइसेज को भी चार्ज कर सकते हो और बेनिफिट उठा पाओगे। आई नो आप सोच रहे हो भाई गेमिंग और परफॉर्मेंस की बात कब करेगा, तो भाई फाइनली वो पॉइंट आ चुका है। बात करें गेमिंग की तो iQOO Neo 10 में आपको आउट ऑफ द बॉक्स 120 FPS BGMI के अंदर अनलॉक देखने को मिलता है। आई नो बहुत सारे गेम अवेलेबल है, बट ज़्यादा फोकस BGMI के ऊपर किया जाता है, तो मैं इसी के ऊपर फोकस करूंगा। तो आपको जो 120 अनलॉक मिलता है iQOO Neo 10 के अंदर, जबकि पोको F7 में अभी तक 120 अनलॉक नहीं करा गया है, ऑफिशियली 90 ही दिया गया है, पता नहीं कब अनलॉक होगा या नहीं होगा, आई डोंट नो। लेकिन आप थोड़ा टेकी बंदे हो तो इसमें इजीली अनलॉक कर पाओगे, उसके लिए थोड़ा एडवांस बनना पड़ता है, हो जाएगा। लेकिन हाँ एक और चीज़ है कि गेमिंग करने के टाइम पे या फिर ज़्यादा हैवी लोड यूज करने के टाइम पे आपका पोको F7 थोड़ा सा ज़्यादा
वार्म फील करवाता है iQOO Neo 10 के अंदर। अगर हीटिंग कंट्रोल की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा स्लाइटली बेटर आपको रिजल्ट देखने को मिलता है iQOO Neo 10 का, जबकि ज़्यादा हीट कंज्यूम करता हुआ प्रोड्यूस करता हुआ नजर आता है आपको यहाँ पे Poco F7। लेकिन Poco F7 का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि Poco F7 भले ही कितना भी हीट क्यों ना हो जाए, ये बहुत जल्दी थ्रोटल नहीं करता बाकी एंड्रॉयड के कंपेरिजन में, डिवाइस के कंपेरिजन में। जबकि iQOO Neo 10 के अंदर भी रिसेंटली जो नया अपडेट आया है अप्रैल का, इसमें जो थ्रोटलिंग परसेंटेज है वो 1% ड्रॉप कर दिया गया है। पहले 44 टेम्परेचर जाने के बाद ये हल्का थ्रोटल करना चालू करता था, बट अब ये है जो थ्रोटलिंग 43 पे ही ड्रॉप कर देता है ताकि फोन ज़्यादा हीट ना हो और ऐसे गर्मी में फोन सर्वाइव कर सके, इसलिए किया गया है। बट पोको को ये चीज़ आई थिंक आती ही नहीं है कि भाई थ्रोटलिंग करके हीटिंग को कंट्रोल किया जाए। वो खुला छोड़ देते हैं सांड की जैसा, भाई जहाँ घुसना है घुस जा, फटना है फट जा, जलना है जल जा, लेकिन तू ड्रॉप मत होइयो। इस तरीके से है जो Poco F7 परफॉर्म करता है। तो Poco F7 में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो है हीटिंग कंट्रोल का। अगर आप एक अच्छी गेमिंग करना चाहते हो, लॉन्ग लास्टिंग करना चाहते हो, तो आपके पास फैन, एसी, कूलर या फिर फ़ोन का जो कूलर आता है वो होना जरूरी है, जिससे आप इसकी हीटिंग को कंट्रोल कर पाओगे। अगर आप हीटिंग को कंट्रोल कर लेते हो तो आपको दी बेस्ट रिजल्ट निकाल के देगा Poco F7, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और जब आप हीटिंग कंट्रोल करोगे तो ऐसे में बैटरी ड्रॉप भी आपको उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे हीट होगा, आप हीटिंग कंट्रोल नहीं करते हो, आपका फ़ोन का बैटरी काफ़ी फास्ट जो ड्रॉप होता हुआ नज़र आएगा। और अभी के टाइम पे गर्मी इतना ज़्यादा है तो भाई फ़ोन को दोस्त नहीं दे सकते भाई ज़्यादा वार्म हो रहा है, ऐसे नॉर्मल चीज़ें रखी रखी हीट हो रही है, तो भाई जब हम हैवी परफॉर्मेंस रन करेंगे तो हीट तो होगा ही। तो ऐसे में आपका iQOO Neo 10 भी हीट होता है, बट इतना ज़्यादा आपको हीट होता हुआ नज़र नहीं आएगा जितना कि Poco F7 होता है। लेकिन वहाँ पे थ्रोटलिंग हो जाता है। और अभी जितने भी यूजर्स हैं iQOO Neo 10 के, सबका बुरा हाल है स्पेशली गेमिंग को लेके, क्योंकि गेमिंग यहाँ पे उतनी ज़्यादा अच्छी रिलायबल नहीं हो रही है। अगर आप हीटिंग को कंट्रोल रखते हो 43 या 40 के आसपास का, तो गेमिंग अच्छा करके देगा। लेकिन जैसे ये 44 जाएगा, आपका है जो गेमिंग बिगड़ने लग जाएगा और आपको मज़ा नहीं आएगा, आपको गुस्सा आने लग जाएगा। जबकि Poco F7 में आपको है जो ये चीज़ ज़्यादा देखने को नहीं मिलती। और अगर आप इसका बूट अनलॉक कर लेते हो, मॉड्यूल वगैरह डाल के 120 अनलॉक कर लोगे, तो भाई आपका जो मज़े है। और अगर आप पीसी गेम वगैरह ज़्यादा रन करते हो फ़ोन के अंदर, तो ऐसे में Poco F7 आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हर एक गेम बहुत अच्छे तरीके से काम करता है iQOO Neo 10 के कंपेरिजन में। तो यहाँ पे मैं कहूँगा क्लियर विनर के रूप में Poco F7 निकल के आता है। बस यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो है हीटिंग कंट्रोल का। उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। अगर आप प्रो लेवल के हो तो 120 इजीली अनलॉक कर पाओगे। जबकि iQOO के अंदर आपको ऑफिशियली 120 मिलता है, बट अभी के टाइम पे रिजल्ट अच्छे नहीं है। मैं यहाँ पे कुछ स्क्रीनशॉट लगा दूंगा जहाँ पे आप देख पाओगे कि iQOO Neo के यूजर्स का क्या फीडबैक है, क्या ओपिनियन है इस डिवाइस के बारे में, और Poco F7 का क्या ओपिनियन है इसके बारे में। साथ साथ मैंने रिसेंटली एक क्वेश्चन भी किया था अपने यूट्यूब कम्युनिटी पे कि Poco F7 एक साल के यूज के बाद किस तरीके से आपको रिस्पॉन्स आ रहा है। वो जाके आप पोस्ट देख सकते हो, वहाँ पे आप लोगों का ओपिनियन भी देख पाओगे। मैं डायरेक्टली नहीं कहता कि आप मेरे पे ट्रस्ट करो या किसी भी यूट्यूबर पे ट्रस्ट करो। वहाँ पे जितने भी लोगों के ओपिनियन आते हैं ना, उनको देखा करो। उससे आपको एक क्लियर आइडिया जरूर लगेगा कि भाई लोग जो यूज करने के बाद फीडबैक दे रहे हैं वो रियली में यहाँ पे आपके आइडिया, आपके थॉट से मैच कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। साथ साथ मैं यहाँ पे आपको दोनों के ग्राफ भी दिखा दूंगा, जो कि आप देख पाओगे किस तरीके से आपको रिजल्ट देखने को मिल जाता है। iQOO अगर आप बाई कर रहे हो तो मैंने एक स्पूफिंग ऐप का भी रिव्यू कर रखा है, जिसकी हेल्प से आप गेमिंग और परफॉर्मेंस को थोड़ा सा बेटर कर पाओगे। तो उस वीडियो को आप देख लेना, जो कि आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप Poco F7 बाई करते हो तो मैं कहूँगा साथ के साथ फ़ोन कूलर भी जरूर बाई कर लेना अगर आप गेमिंग करने वाले हो तो, ताकि आपका गेमिंग स्टेबल रहे और रिजल्ट आपको बेटर निकल के मिले। साथ साथ यहाँ पे हम बात करें दोनों के परफॉर्मेंस रिजल्ट की, तो यहाँ पे Geekbench का रिजल्ट आपको iQOO Neo में स्लाइटली बेटर देखने को मिलता है। बट लॉन्ग अपडेट के बाद Poco F7 भी काफ़ी ज़्यादा आगे निकल के आ चुका है, जहाँ पे आपको इसका भी Geekbench काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। CPU टोटल की अगर नंबर की बात करें तो आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट है जो iQOO Neo 10 में देखने को मिलता है, जबकि Poco के F7 के अंदर आपको अच्छा देखने को मिलता है। तो दोनों के रिजल्ट यहाँ पे ओवरऑल अच्छे हैं। साथ साथ हम बात करें AnTuTu स्कोर की, तो स्टार्टिंग पे है जो हमारा AnTuTu स्कोर 24 के आसपास टच करता था iQOO का, अभी ये थोड़ा सा ड्रॉप हो चुका है। जबकि Poco F7 स्टार्टिंग में 22 को टच करता था, बट अभी ये है जो 23 और 24 को टच करता है ईजिली। तो यहाँ पे स्लाइटली टाइम के हिसाब से Poco के अंदर परफॉर्मेंस रिजल्ट थोड़े बेटर हुए हैं, जबकि iQOO के अंदर स्लाइटली थोड़े से डाउन साइड जरूर गए हैं। लेकिन फिर भी ओवरऑल रिजल्ट की बात करें तो iQOO Neo 10 में आपको बेटर रिजल्ट दिखाई देते हैं, आउटपुट दिखाई देता है, जबकि वहीं पे जो Poco के अंदर कम, लेकिन स्टिल Poco रिजल्ट बेटर निकाल के देता है। वो चीज़ क्लियर होती है हमारे 3D मार्किंग से। आप देख पाओगे 3D का रिजल्ट यहाँ पे साइड बाय साइड। iQOO के अंदर जो मैक्स और मिनिमम रिजल्ट है वो उतना ज़्यादा हाइयर नहीं है जितना कि आपको जो Poco के अंदर देखने को मिलता है। Poco का जो मैक्स और लोअर है वो काफ़ी ज़्यादा टॉप पे रहता है और स्टेबिलिटी भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। वहीं पे बॉटम की ओर आप नज़र डालोगे ग्राफ के ऊपर तो आप देखोगे कि Poco के अंदर स्लाइटली हीट आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। ये
ईजिली 50 को टच कर जाता है, जबकि आईको है जो आपका 47, 48, 44 इसी तरीके से जो हीटिंग को मैनेज करके रखता है। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि आपको है जो अगर पोको F7 बाई करना है तो कूलर साथ के साथ बाई जरूर कर लेना। फ़ोन कूलर हो, आपके पास एसी है तो ज़्यादा बेटर है। बट अगर रिकमेंडेशन की बात करें, मेरा क्लियर विनर की बात करें तो वो है पोको F7 अगर आपको परफॉर्मेंस करना है तो। अदरवाइज मार्केट में बहुत सारे फ़ोन अवेलेबल है जिसे आप बाई कर सकते हो, जैसे कि पोको X8 Pro Max। इसमें और भी ज़्यादा आपको बेटर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आपका है जो वन प्लस का Note 5, Note 6 और या अच्छे प्राइस पे आपको मिलता है वन प्लस का 13R, वो भी आप बाई कर सकते हो। अभी सेल आ रहा है तो उसमें भी आप कंसीडर कर सकते हो, आपको परफॉर्मेंस और गेमिंग ही करना है तो। या फिर रियलमी के एक दो है जो कि GT70 समथिंग कुछ करके है, वो भी आप देख सकते हो। बट इन दोनों के बीच में कन्फ्यूजन है तो मैं यहाँ पे क्लियरली और हाईली रिकमेंडेड करूँगा कि आप पोको F7 को बाई करो, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज देखने को मिलते हैं। बस 120 FPS और यहाँ पे जो फ्रेम इंटरपोलेशन है इसके गिमिक में मत जाना, क्योंकि ये कितना भी आपको ह्यूज इंप्रूवमेंट करके देगा, लेकिन आपका 120 अगर स्टेबल नहीं आ पाएगा ना ढंग से, 110 के ऊपर नहीं रहेगा FPS, तो आपको काफ़ी ज़्यादा निराशा जरूर होगी। तो आप हार्डकोर गेमर हो, पोको F7 बाई करो। एक्स्ट्रा पैसा है 13R बाई करो, या फिर Note 6, Note 5 आप बाई कर सकते हो। आई होप कि सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब, और कुछ डिवाइस की लिस्ट में यहाँ पे ऐड कर दूंगा, इनमें से कोई भी आप एक पिक कर सकते हो, बाई कर सकते हो। और गेमिंग करना है तो मैं रिकमेंडेड करूँगा फ़ोन कोई सा भी बाई करो, फ़ोन कूलर जरूर ले लो। और बाकी अदर चीज़ है कूलिंग कंट्रोल करने के लिए तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।